टेली टॉप आप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलोड्रामा वाले ट्विस्ट से। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब कार्तिक और नायरा का दिखेगा अनूठा रोमांस। कसम तेरे प्यार की में भी आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब मलाइका की पोल खोलने के लिए ऋषि बना है सरदार। तो वहीं बहू हमारी रजनीकांत में सुरीली की फ्रेंड्स को जब रजनी खिलाएगी अपने हाथ का बना खाना, तो आएगा हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट। भाभी जी घर पर है में भी आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब तिवारी और विभूति के बीच हो जाएगी गाली गलौज। वहीं सुहानी सी एक लड़की में युवराज और दादी के गायब हो जाने से आएगा हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है टीवी स्टार शायंतनी घोष यानी सीरियल नामकरण की नीला। शायंतनी आज एक्सक्लूसिवली ऑन जूम हमें रूबरू कराएंगी अपनी मेकअप रूम से, जो कि उन्होंने बड़े ही प्यार से सजाया है। तो चलिए देखते हैं उनका ये प्यारा सा कमरा। मुझे बहुत पसंद है अपने घर में भी सजाना, इंटीरियर्स करना। एंड वेरी ऑनेस्टली हम लोग जब शूट करते हैं 22-24 दिन हम लोग शूटिंग पे रहते हैं इन दिस मेकअप रूम। सो आई बिलीव कि उसको अच्छे से अगर सजा के अपना एक खुद का स्पेस आप क्रिएट कर पाओ, सो इट्स गुड। So if I can show you from the entry, I am a very ethnic Indian person. So ये just the entry पे मैंने ये लगाए हुए हैं multicolored shells and dangling with घुंघरूज। So कोई भी enter करता है वो छन 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 आवाज़ आती है, so मुझे अच्छा लगता है। So here's my mirror and I've got these lights। मैं lights की बहुत शौकीन हूँ। I play with a lot of lights मेरे घर में भी। So these are these lights which are there। एंड दैट्स अ शेल्फ आई हैव क्रिएटेड, जो अभी फ़िलहाल अवधि ने मुझे कार्ड दिया वो भी मैंने यहाँ पे रखा है। और जो भी रोज़ का सामान है आई डोंट टेक इट बैक होम, सो दैट्स व्हाट आई क्रिएटेड। एंड दिस इज़ अ वॉल वेयर आई हैव रिटन समथिंग वेरी पॉजिटिव, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ आती हूँ एंड जब भी मैं दरवाज़ा खुलती हूँ द फर्स्ट थिंग दैट कैचेस माई आई इज़ दिस राइट अप। इट सेज लिव एवरी मोमेंट, लाफ एवरी डे एंड लव बियॉन्ड वर्ड्स, जो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ। एंड आई पुट दिस लिटिल बटरफ्लाइज देयर। मुझे बटरफ्लाइज बहुत पसंद है, there's something about them, they're pretty, this wall also gives me a sense of flying away, so which this sense of being free, the free natured, free spirited, so I love this wall. Before I go there, I'll show this to you. This is something I've just hung. This is about a mother's love. There are 4 different writings about a mother's love. फर्स्ट ऑन जूम शायंतनी ने ये भी किया खुलासा कि बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेसेस से वो कितना इंस्पायर होती हैं। एंड दिस इज अ वॉल वेयर यू कैन सी आई पुट पोस्टर्स ऑफ हमारे जो ऑल आर क्लासिक हीरोइंस। This Madhubala, who is my all-time favorite. This Rekha, who is my all-time favorite, and all the other leading ladies. I am a classic person at heart. मुझे जब भी मौका मिलता है मैं ओल्ड हिंदी मेलोडीज़ बहुत सुनती हूँ। मैं सजना संवरना भी बहुत क्लासिक तरीके से पसंद करती हूँ। एंड आई एम एन एक्टर, सो दे आर माई इंस्पिरेशन, सो आई ड्रॉ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। इन बिटवीन सेंटर में एक मैंने पोस्टर लगाया है जहाँ पे लिखा है आई एम द डायरेक्टर ऑफ माई लाइफ, विच आई बिलीव इन, क्योंकि अब तक जो भी मैंने ज़िंदगी में पाया है वो अपनी कोशिश, मेहनत और लगन से मैंने पाया है। सो दैट्स व्हाट आई से, आई एम द डायरेक्टर ऑफ माय लाइफ। वेल वी होप शायंतनी का ये खूबसूरत सा मेकअप रूम देखकर आप हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हो गया है कार्तिक का सपना पूरा। जी हाँ, कार्तिक ने एक बार सपना देखा था कि नायरा उनके साथ पुशअप्स लगा रही हैं। अब ये सपना हकीकत में बदल चुका है। जहाँ कार्तिक रोज सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं, वहाँ अब नायरा पहुँच गई हैं कार्तिक को सरप्राइज देने। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर पुशअप्स लगाए और की ढेर सारी मस्ती। जब कार्तिक और नायरा दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे, साथ में पुशअप्स लगा रहे थे, तभी दोनों हो गए रोमांटिक। साथ में टाइम स्पेंड करते करते दोनों करने लगे रोमांटिक बातें और शुरू हो गई उनके प्यार की कहानी। जी हाँ, एक्सरसाइज के बहाने ही सही दोनों आ गए बेहद करीब और होने लगा दोनों के बीच ढेर सारा रोमांस। आपको ये भी बता दें कि इस सीन के दौरान आएगा ट्विस्ट और नायरा, कार्तिक और दादी के बीच दिखेगी क्यूट सी केमिस्ट्री।
आज का बोनस धमाका, मलाइका का ब्राइडल लुक। सीरियल कसम में फाइनली मलाइका बन गई है ऋषि की दुल्हन। घर में ऋषि और मलाइका की शादी हो रही है। मलाइका दुल्हन बनकर तैयार है शादी के साथ फेरे लेने के लिए। भाई आज मलाइका के दिल के अरमान जो पूरे हो रहे हैं। ऋषि ने प्रॉपर्टी के पेपर्स तो पहले ही नाम कर दिए हैं और अब शादी कर रहा है। मलाइका और उसके बॉयफ्रेंड का प्लान सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है, पर इतनी जल्दी नहीं मलाइका को सफलता मिलेगी, क्योंकि ट्विस्ट ये है कि मंडप में ऋषि नहीं उसका दोस्त बैठा हुआ है। मलाइका की शादी हो रही है ऋषि के साथ, और मलाइका का बिगेस्ट ड्रीम और फर्स्ट डे से यही एम था कि ऋषि के साथ उसकी शादी हो, और आज वो सपना पूरा हो रहा है मलाइका का। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, शी इज़ ऑन क्लाउड 9, बहुत ही खुश है। और बट ऑफ कोर्स वन ड्रामा वेट्स, शादी मतलब कि ड्रामा, और कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलने वाला है आप लोग। जैसे कि हमने आपको बताया कि मलाइका से शादी करने के लिए ऋषि नहीं उसका दोस्त मंडप में बैठा है, क्योंकि ऋषि तो बन गया है सरदार। जी हाँ, मलाइका की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए ऋषि सरदार बनकर शादी में आता है। मलाइका का असली सच जब ऋषि को तनुजा से पता चला, तब ऋषि ने अपने पापा के साथ मिलकर बनाया प्लान। उसने शादी के पहले ही मलाइका के नाम हाफ प्रॉपर्टी कर दी, और जैसे ही शादी हो गई तब मलाइका का असली चेहरा सबके सामने आ गया, और उसने और उसके बॉयफ्रेंड शेखर ने अपनी करतूतें खुद सबके सामने बता दी। और फिर रानो ने मलाइका को थप्पड़ पर थप्पड़ मारा, और फिर सभी ने ऋषि के साथ मिलकर मलाइका को घर से बाहर निकाल दिया। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। सीरियल बहू हमारी रजनीकांत में हो रही है किटी पार्टी। सुरीली अपनी फ्रेंड्स को घर बुलाती है किटी पार्टी के लिए। उसकी फ्रेंड्स आने से पहले सुरीली मैगी और शर्मिला से घर में फ्रेग्रेंस स्प्रे लगवाती है। जब सब आ जाते हैं तो उनकी किटी पार्टी शुरू होती है कि सुरीली की एक फ्रेंड के सैंडल में गोबर लग जाता है, जिसका सुरीली थेरेपी का बहाना बनाती है। जब मेहमान नाश्ता मांगते हैं तो सुरीली बौखला जाती है और नाश्ते को मना करती है और कहती है कि अभी नया साल शुरू हुआ है, कुछ हेल्दी से दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे भी 5 सालों में तुम सब बहुत मोटी हो गई हो। तभी रैम आता है और सबको नाश्ता करवाएगा कहता है। रजनी नाश्ता लगाती है और सब देखते रह जाते हैं कि सारी चीज दूध की बनी होती है। सबको बहुत पसंद आता है रजनी का बनाया हुआ नाश्ता। ये बताने की कोशिश थी कि जो मूडी में इन्वेस्टमेंट हमने सब ने की है वो एक बहुत ही अच्छी आइडिया है, क्योंकि मूडी ने बहुत सारा दूध दिया है, जिसके वजह से हम घर में सारी मिठाई या लस्सी, पनीर वगैरह वगैरह चीज़ें बना सकें। Later on the show, क्यों हुई अनीता और अंगूरी परेशान? सीरियल सुहानी सी एक लड़की में संभव का टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो सिर्फ युवराज गायब था, अब तो दादी भी गायब हो गई। हुआ ये कि दादी को सुहानी ने बताया था कि जब भी संभव ने उसे हिप्नोटाइज किया था तब कुछ शीशे का जिक्र हुआ था, और यही शीशा दादी को गायब करने का रीजन है। युवराज को ढूंढते हुए और शीशा चेक करते हुए वो भी युवराज के साथ कैद हो गई। सुहानी जब संभव के लिए मेडिसिन उसके रूम में लेने जाती है तब वो संभव को पूछती है कि क्या करूं मैं जो तुम युवराज और दादी को छोड़ दो। तब संभव उसे उसके साथ डेट पर आने के लिए बोलता है। सुहानी को डाउट होता है कि गड़बड़ कुछ उसके रूम में है, कि दादी का मोती का हार उसे उसके रूम में मिला था। सीरियल भाभी जी में नए साल के शुरुआत में ही तिवारी और विभूति जी दिखे आपस में गाली गलौज करते हुए, वो भी एकदम टॉम एंड जेरी स्टाइल में। देखिए कैसे जब तिवारी जी ने देखा विभूति को उनकी अंगूरी के साथ फ्लर्ट करते हुए, तब तिवारी जी ने विभूति को नवाजा गालियों से, जिसके बाद पलट कर दिया विभूति ने जवाब और शुरू हो गई तिवारी विभूति में गालियों वाला तू तू मैं, जहां दोनों ने दिए एक दूसरे को अजीबो गरीब गालियां। और ये तो है ही टॉम एंड जेरी, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं। तो बस अब कैसे तहजीब आएगी, और अभी इतनी एक्सट्रीम में तहजीब जाएगी कि बस। वेल, एक तरफ जहां तिवारी जी और विभूति की हो रही थी गाली गलौज वाली फाइट, तो वहीं दूसरी तरफ अनीता भाभी पहुंची दोनों के बीच चल रहे झगड़े को रोकने के लिए। और फिर अनीता ने विभूति को कराया चुप और तिवारी जी को भी सुनाया।
जिसके बाद तिवारी जी उल्टे मुंह लौट गए घर के अंदर। लेकिन जैसे ही विभूति वहां से जाने लगता है, तिवारी जी फिर से उछल कर आते हैं विभूति के पास, उसे गालियां देते हुए, जिसके बाद फिर शुरू हुआ दोनों के बीच गालियों वाली जुबानी जंग। हाँ, हमारे जो कॉलोनी है उसमें सडनली सब लोगों पे बदतमीज़ी आ गई और बहुत एक दूसरे से बुरी तरह से ये लोग बात कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर मैं और अंगूरी बहुत परेशान हैं। विभूति और तिवारी की फाइट को देख अंगूरी और अनीता हो जाती हैं शॉक्ड और इनकी हरकतों को देखकर अब दोनों ने किया है फैसला कि अब दोनों ही कुछ करेंगी विभूति और तिवारी की हरकतों को रोकने के लिए। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे दोनों मिलकर विभूति और तिवारी को सिखाएंगी सबक या फिर उल्टी पड़ जाएगी इनकी चाल। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। सीरियल जय मां संतोषी में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब धैर्य के पिताजी धैर्य के तलाक के पेपर्स जो उसने छुपा कर रखे थे वो लग जाती है पिताजी के हाथ और वो उसे धैर्य के सामने ही फाड़ देते हैं, जिसके बाद धैर्य आता है गुस्से में और वो पकड़ लेता है अपने ही पिताजी का गिरेबान। सीरियल जय मां संतोषी में भले ही धैर्य का दिख रहा हो बेहद ही गुस्से वाला अवतार, जहां उन्हें कुछ नहीं समझ आता कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर है देवी पौलोमी का असर, जिसकी वजह से हो रहा है धैर्य का ये हाल। जब एक हादसा होता है तो इंसान अपना आपा खो बैठता है, तो वो नहीं देखता है कि उनके सामने उनके पिता खड़े हैं या उनकी बीवी खड़ी है, या तो आई थिंक और वैसे भी जहाँ जैसे कि ऑडियंस ऑलरेडी जानती है धैर्य अब धैर्य नहीं रहा, धैर्य पौलोमी के इन्फ्लुएंस में है, उसके प्रभाव में है, तो धैर्य जो कर रहा है आधे वक्त उसको खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। सीरियल चंद्र नंदिनी में भी आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब नंदिनी बना रही होती है मुकुट, तभी हेलेना वहां पहुंचती है और वो भड़काती है नंदिनी को चंद्रा के खिलाफ ताकि उसका प्यार उसे मिल जाए दोबारा। जिसके बाद नंदिनी बना रही होती है मुकुट और तभी चंद्रा आकर देखता है नंदिनी को ऐसा करते हुए। सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में हो रहा है जश्न नैना और मेघना की सगाई का। जी हाँ, सारा परिवार नैना, मेघना, कुणाल और करण संग झूम कर नाच रहा है और खुशियाँ मना रहा है। हो रही है नई जिंदगी की शुरुआत स्वाभिमान के साथ। शारदा की दोनों बेटियां नैना और मेघना की होने जा रही है सगाई। शारदा ने जो सपना देखा था वो पूरा होने ही वाला है। बड़े ही स्वाभिमान के साथ उसकी बेटियों की शादी होने वाली है। माँ बहुत खुश है ऑफ कोर्स, क्योंकि माँ का ही तो सपना था। अब घर में जश्न का माहौल है, हर किसी के चेहरे पर खुशी झलक रही है। ऐसे में शगुन के मौके पर एक अपशगुन हो गया। सब लोग सगाई की रस्म में मगन थे और तभी एंगेजमेंट रिंग बोर्ड गिर जाता है कुणाल और मेघना पर। एंगेजमेंट वाले दिन जहां एक तरफ नाच गाना हो रहा है तो दूसरी तरफ हो जाता है ये ट्विस्ट। अब क्या इस खुशी के माहौल को लग जाएगी किसी की बुरी नजर? क्या पहुंचेगी किसी के स्वाभिमान को ठेस? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। अब वक्त है आपको रिचार्ज करने का मेघना और नैना के सगाई वाले लुक से। वैसे तो नैना और मेघना का श्रृंगार तो स्वाभिमान ही है, पर अब जब दोनों की एंगेजमेंट है तो सजना संवरना तो बनता है। दोनों बहुत ही सुंदर लग रही हैं। एक ने पिंक कलर का लहंगा पहना है और दूसरी ने ब्लू कलर का। चलिए जानते हैं कितना खास है इनका ये लुक। लहंगा पहना है और आप देख सकते हैं मेरे लहंगे में वो राजस्थानी फील है, बांधनी, और ये चोली है और ये दुपट्टा है विद ब्यूटीफुल वर्क। और फॉर अ चेंज नैना ने ये क्रिम्पिंग की है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जहां एक तरफ सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में ऑन स्क्रीन हो रहा है जश्न नैना और मेघना की सगाई का, वहीं ऑफ स्क्रीन देखिए कैसे इस शो के एक्टर्स कर रहे हैं मस्ती और क्लिक कर रहे हैं सेल्फीज। सीरियल भाभी जी में हो रही है अनीता और विभूति में बातें, लेकिन जरा इनकी बातों पर गौर फरमाइए। विभूति की लैंग्वेज पर अगर ध्यान दिया जाए तो वो कितनी तमीज से बात कर रहे हैं अपनी बीवी अनीता से।
भला इतनी तमीज के पीछे का राज क्या है? दरअसल नेताजी ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है कि जो भी औरतों से तमीज में बात करेगा उसे मिलेगा इनाम। और ये वही लालच है जो आज विभूति को अपनी बीवी से तमीज से बात करने के लिए मजबूर कर देता है। चिड़ियाघर के सभी लोग आज दिखे एटीएम की लाइन में। छुट्टे पैसे निकालने के लिए चिड़ियाघर के लोग पहुंचे एटीएम की लाइन में। उतने में कोई आया और कापी के हाथ पकड़ा गया एक बैग में कुछ और नहीं बॉम्ब होता है। और जैसे ही पता चलता है कि उस बैग में बॉम्ब है, सभी परिवार वाले भाग के आते हैं कापी को बचाने, पर पुलिस वाले उन लोगों को आगे जाने नहीं देता है। देखना ये है कि अब चिड़ियाघर के बाकी लोग कापी और एटीएम को कैसे बचाते हैं। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार स्मृति खन्ना यानी सीरियल कसम की मलाइका, जो कि बन गई हैं दुल्हन। मलाइका का दुल्हन वाला अवतार है काफी अलग और इस बार स्मृति ने अपने ब्राइडल लुक के साथ किया है एक्सपेरिमेंट। ये मैंने रेड कलर चूज़ नहीं किया, मैंने पिंक कलर चूज़ किया है इस बार। इट्स अ फूशिया पिंक कलर और ऊपर पूरा गोल्ड वर्क है। और देखा जाए तो लहंगा इतना हैवी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस भर दिया है एम्ब्रॉयडरी। इट्स डन वेरी नाइसली, बूटे बनाए हैं एंड दुपट्टा इज ऑल्सो नॉट वेरी हैवी। यूजुअली ब्राइड का आपका 2 दुपट्टे होते हैं, वो सब होता है, बट दिस इज अ नेट लाइट वेट दुपट्टा। वेल स्मृति, आपका स्टाइलिश अंदाज ब्राइडल गेटअप में भी उभर कर आ रहा है, तो चलिए जाते जाते कुछ फैशन टिप्स दे दीजिए अपने फैंस को। विद दुल्हन है, इट्स गोना बी योर डे, यू हैव टू लुक द बेस्ट। उससे पहले हर कोई बहुत प्रिपरेशंस भी करता है। सम ब्राइड्स वांट टू लूज वेट, सम ब्राइड्स वांट टू करेक्ट देयर स्किन, दिस दैट। सो इट्स आप, लेकिन एक चीज़ है जो आप हमेशा यू हैव टू वेयर एज अ ब्राइड एंड विच इज़ अ स्माइल। एंड आई थिंक यू शुड जस्ट, अगर आप अपने वेडिंग डे पे खुश लग रहे हैं तो वो ब्राइड सबसे सुंदर दिखती है। कमिंग अप ऑन द शो, शक्ति की सौम्या और बेहद की सांझ का हॉट अवतार। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। सेल्फीज का क्रेज तो हर किसी पर छाया हुआ है, तभी तो देखिए ना सीरियल कसम तेरे प्यार की में भी शॉट्स के ओके होते ही एक्टर्स कैसे सेल्फीज लेने में हो जाते हैं मशगूल। वहीं सीरियस सीन्स के बीच में एक्टर्स की मस्ती भी देखने को मिली। श्वेता तिवारी के क्यूट बेटे रेयांश की पहली पिक तो हमने आपसे शेयर की ही थी, और अब आपको दिखाते हैं श्वेता के बेटे रेयांश और उनके हबी अभिनव कोहली की एक साथ एक क्यूट पिक, जो श्वेता ने अपने फैंस के लिए सोशल हैंडल पर की है शेयर। श्वेता ने पिक के साथ कैप्शन लिखा, "You are the most beautiful thing I keep inside my heart." उड़ान में रंजना राजवंशी का किरदार निभा रही एक्ट्रेस गिन्नी विर्दी ने अपने बॉयफ्रेंड परमिंदर सिंह माल्ही से दिल्ली में कर ली है शादी। गिन्नी की इस पंजाबी वेडिंग में फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स हुए शरीक। सीरियल शक्ति में सीधी सादी सौम्या का किरदार निभाने वाली रुबीना दिलायक को अक्सर आपने सिंपल अंदाज में ही देखा होगा, लेकिन आज हम आपको रुबीना का हॉट अवतार दिखाएंगे, जो खुद रुबीना ने अपने सोशल हैंडल पर किया है शेयर। रुबीना के बाद अब बारी है बेहद की सिंपल सी सांझ यानी टीवी एक्ट्रेस आनेरी वजानी के हॉट अवतार से आपको रिचार्ज करने की। आनेरी ने अपनी ये हॉट अदा वाली पिक शेयर की है अपने फैंस के लिए सोशल हैंडल पर, जिसे फैंस कर रहे हैं बेहद पसंद। इश्कबाज में शुरुआती दौर में ईशाना का कैरेक्टर निभाने के बाद टीवी एक्ट्रेस वृषिका मेहता ने शो को कह दिया था गुड बाय, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज वृषिका की फिर से हो सकती है शो में एंट्री। बताया जा रहा है कि शो में ईशाना ओमकारा को इमोशनली सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। आइए अब आपको रिचार्ज करते हैं सारेगामापा लिटिल चैंप्स मुंबई ऑडिशंस की एक झलक से। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में चल रहा है हाई ड्रामा। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि ईश्वरी को सोनाक्षी की सच्चाई पता चल गई है। ऐसे में खबरों की माने तो ईश्वरी देव के सामने रखने वाली है एक शर्त। यस, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, ईश्वरी सोनाक्षी की सर्जरी कराने के लिए देव को करेगी फोर्स ताकि वो कंसीव कर सके।
टेली टॉप अप में अब बारी है आपको क्यूट कपल दिव्यांका और विवेक के रोमांटिक पोज से रिचार्ज करने की। जी हाँ, शादी के तुरंत बाद भले ही ये अपना ज्यादा टाइम हनीमून के लिए नहीं निकाल पाए, मगर लगता है कि दोनों ने एक दूसरे के लिए टाइम निकाल ही लिया है। जी हाँ, दिव्यांका ने विवेक के साथ क्लिक की है ये पिक, जहाँ दोनों दे रहे हैं पॉपुलर टाइटैनिक वाला पोज। ये पोज उन्होंने किया है लंदन ब्रिज पर। अब देखिए बिग बॉस 10 की एक खास झलक। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.